दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने एक नेपाल के बारे में वहाँ के पावर कंजप्शन के बारे में बात किया था कि वहाँ की पीक आवर पावर कंजप्शन आ गया है। आज बात करेंगे पर कैपिटा पावर कंजप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आल्सो। दरअसल दुनिया में अगर सबसे लेटेस्ट आपकी समृद्धि को नापने का कोई पैमाना है, यानी कि कोई कंट्री कितना रिच है, कितना गरीब है, तो उसके लिए एक तो हम पर कैपिटा इनकम यूज़ करते हैं जो डॉलर टर्म्स में यूज़ की जाती है। जैसे कि बांग्लादेश 2173 है इस टाइम, पाकिस्तान $1500 से भी कम है, और श्रीलंका करीब $4500-5000 है, नेपाल करीब इस टाइम $1200 के आसपास है, और इंडिया भी करीब $2000 के आसपास है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये एक पैमाना है नापने का कि कोई कंट्री में लोगों की हालात कैसे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि दुनिया के अंदर जो गरीबी और अमीरी का पैमाना जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है पूरी दुनिया में, वो ये कहते हैं कि वो पर कैपिटा इनकम से नहीं पता लगता कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है। इसका जो सही पैमाना है वो पर कैपिटा पावर कंजप्शन है। जो देश जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो उतना रिच है। ये पैमाना मैं मैनेजमेंट के कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स में पढ़ाता आया हूँ, और ये दुनिया के बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, वार्टन है, हार्वर्ड है, कोलंबिया है या कैम्ब्रिज हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सारे जो दुनिया में, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। ये बड़ा एक इंटेग्रल विषय है। मैंने इस विषय को अभी तक इसके ऊपर बात की नहीं आपसे। पर कैपिटा पावर कंजप्शन ये एक पैमाना है जिससे आपको पता लगता है कि कौन सा कंट्री बेसिकली कितना रिच है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं बताऊं कि अमेरिका इज़ अप्रॉक्सीमेटली, और ये रियल फिगर आते हैं क्योंकि पर कैपिटा की जो हम बात करते हैं तो उसमें एक परचेजिंग पावर्टी का भी पैमाना आता है। परचेजिंग पावर्टी वाला जो है, जो इंडेक्स है, वो एक्चुअली पर कैपिटा में ज़्यादा सही बैठता है, पर वो अभी उतना पॉपुलर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने एक चीज़ की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि अमेरिका में आपने हेयर कट कराया, तो आपको हेयर कट कराने के कितने पैसे दिए, हाउ मच मनी यू पेड, से $20। जब मैं इंडिया में उसको कन्वर्ट करता हूँ तो वो 1500 रुपये हो जाते हैं। लेकिन जब मैं इंडिया में हेयर कट कराने को जाता हूँ तो मेरे 200 रुपये लगते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मेरे 200 रुपये उसके 1500 रुपये के बराबर हैं। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, और यहाँ से रियल हालात पता लगते हैं। लेकिन उससे भी रियल आज की डेट में जो डेटा माना जाता है, तो उसमें जब अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे कि इंडिया $2000 पे है और अमेरिका से $50,000 पे है, $60,000 पे है। तो उससे एक चीज़ क्लियर निकल के आती है कि इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर जो पर कैपिटा है वो $2000 नहीं है, वो $10,000 से भी ज़्यादा है। तो जो फ़र्क है अमीरी गरीबी का कम हो जाता है, और उससे पता लग जाता है कि हाँ, ये अमीरी गरीबी का ये लेवल है कि वो कितना गुना है, 5 गुना है, 7 गुना है, 8 गुना है, 10 गुना है। क्योंकि अभी पर कैपिटा डॉलर से देखते हैं तो पता लगेगा 30 टाइम्स मोर है। एक्चुअली 30 टाइम्स मोर है नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन डॉलर टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमको रियल पोजीशन नहीं पता लगती, तो थोड़ा सा डिसेप्टिव हो जाता है वो। खास तौर से हमारे जैसे कंट्री में, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिसेप्टिव हो जाता है वो। अब आते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी में वो थोड़ा फिर ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छा पैमाना जो दुनिया में नापा गया है, वो नापा गया है कि पावर कंजप्शन कितना है पर कैपिटा का। जो कंट्री पावर कंजप्शन ज़्यादा करता है पर कैपिटा के हिसाब से, वो सबसे अमीर माना जाता है, और जो सबसे कम है वो सबसे गरीब माना जाता है। और ये अभी पैमाना यूनाइटेड नेशन के द्वारा और बहुत सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी देखा जाता है। यहाँ पे चलिए इसके ऊपर बात करेंगे।
और एक फिगर्स लेने की ट्राई करेंगे। हालांकि ये फिगर्स बिल्कुल लेटेस्ट नहीं हैं, थोड़े से पीछे के हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे के नहीं हैं, जो करीब करीब 2-3 साल ही पीछे के हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा अपडेट भी कर लें, 10% इंक्रीज़ भी कर लो, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा उसको जितना उनका फिगर्स है। तो अब देखते हैं कि पर कैपिटा कंजप्शन ये 5 कंट्री में कितना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। सबसे टॉप पे जो पावर कंजप्शन पर कैपिटा है, अब यहाँ पे जितनी पावर जनरेट होती है या कंज्यूम होती है, जनरेटिव बल्कि कंज्यूम होती है, उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है और तब हमारे पास ये फिगर आते हैं। ये फिगर जो मेरे पास हैं वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, तो इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, इंडिया के फिगर्स नहीं हैं ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए फिगर्स हैं, जिसमें दुनिया की सारी पूरी लिस्ट है। इट कैन बी वेरीफाइड बाय द पीपल ऑन द नेट आल्सो। इंडिया का इस टाइम पर कैपिटा कंजप्शन जो लेटेस्ट है 1181 किलोवाट आवर्स, KWH ये उनका एक यूनिट है। 1181 यानी कि इंडिया का जो पर कैपिटा कंजप्शन है, पावर कंजप्शन 1181 है। दूसरे नंबर पे आता है श्रीलंका। पर कैपिटा कंजप्शन श्रीलंका के अंदर 531 है, 531 विच इज लेस देन हाफ ऑफ इंडिया। तीसरे नंबर पे पावर कंजप्शन के अंदर है पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, मेरे नहीं है, जो इस टाइम अराउंड 471 किलोवाट आवर्स KWH है। बांग्लादेश के जो फिगर्स मेरे पास 2017 तक के हैं 351 के, 2014 के जो फिगर थे 320 के थे उनके पावर के। ये एक खास तौर से एरिया है बांग्लादेश के अंदर जिसके अंदर अभी क्योंकि पावर शॉर्टेज काफ़ी है, बांग्लादेश के अंदर अगले 3 से 4 सालों में काफ़ी पावर मिलेगी क्योंकि बहुत सारे पावर प्लांट आ रहे हैं, बन रहे हैं इस टाइम। पायरा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा बाकी बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, रिलायंस वाला भी है। तो कई पावर प्लांट जो इस टाइम मेकिंग में हैं और जब ये अगले 5 साल के अंदर 2025 तक ये सारे प्लांट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो उस टाइम उम्मीद है कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पावर विल बी अराउंड 700 और तब शायद ये साउथ एशिया में नंबर 2 पे आ जाएगा। तो ये अभी 351 और 471 पाकिस्तान, 531 श्रीलंका, 1181 India, and Nepal is at the bottom. It has got 146 kilowatt hours per capita consumption of the power. तो ये एक बेसिक पावर कंजप्शन है पर कैपिटा का। ये भी एक मेजरमेंट है किसी भी देश की जो समृद्धि है, किसी भी देश के अंदर जो अमीरी है, जो रिचनेस है, उसको नापने का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पैमाना ऑलमोस्ट ठीक है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में हैं लोग जो कि पावर कंजप्शन जो है काफ़ी हाई करते हैं। तो ऑन एंड एवरेज ये पावर कंजप्शन ठीक है। अगर आप पूछना चाहते हैं अमेरिका का कितना है पावर कंजप्शन, तो मैं बता देता हूँ कि अमेरिका का जो पावर कंजप्शन है वो टोटल मिला के करीब 12,000 के आसपास है, जबकि इंडिया का मुश्किल से 1200 के आस 1200 से भी 20 पॉइंट्स कम है एक्चुअली। तो देखा जाए तो वो 10 टाइम्स मोर कंजप्शन है उनका। तो इससे भी पता लगता है कि जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो रियल टर्म्स में देखा जाए आपकी तो वो 10 टाइम्स मोर है, न कि 30-40 टाइम्स मोर। तो ये इससे रियल आईना आपको पता लग जाता है वहाँ पे। तो ये हालात हैं। और चाइना जो है वो इस टाइम जो मेरे पास फिगर्स है वो करीब 2,500 से 3,000 के बीच में है पर कैपिटा, जो उसकी जो पावर कंजप्शन है 2,500 के आसपास है, जो इंडिया से डबल से थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका से कम 5 गुना कम है, 5 टाइम्स लेस है, क्योंकि वैसे भी चाइना की पर कैपिटा इनकम में और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम में 5 टाइम्स का फ़र्क है। चाइनीज़ नॉर्मल पर कैपिटा इनकम जो वो 8 से 10,000 डॉलर है, जबकि अमेरिका $60,000 के आसपास है।
तो ये एक बेसिक पैमाना था पर कैपिटा पावर कंजप्शन का। इसके और लेटेस्ट फिगर्स आएंगे, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी पावर के जो कंजप्शंस हैं चेंज नहीं होते हैं। नए पावर प्लांट्स बहुत जल्दी आते नहीं किसी कंट्री के अंदर एक्चुअली। बहुत देरी कई कई साल के बाद पावर का जो कंजप्शन है ऐड होता है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इस साल इतनी है और अगले साल 20% जंप हो जाएगी, फिर अगले साल फिर 20% जंप होगी, ये ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत स्लो इंक्रीज होता है एक्चुअली देखा जाए तो। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर 320 से 351 आने में करीब करीब 4 साल लग गए ऑलमोस्ट। ये सब कंट्रीज के लिए कि यहाँ पे इंक्रीज बहुत स्लो है। तो ये था पर कैपिटा पावर कंजप्शन या पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किसी भी कंट्री के हिसाब से। साउथ एशिया में इंडिया 1181, पाकिस्तान 471, बांग्लादेश 351, नेपाल 146 सबसे नीचे, श्रीलंका 531। तो शुक्रिया आपका। हाँ, एक पॉइंट मैं और जोड़ दूं कि यहाँ पे कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनका पावर जनरेशन ज़्यादा है। मैं आपको पहले बताऊं, वो सेल भी करते हैं, तो वो चीज़ें उसमें काउंट नहीं होती हैं, क्योंकि कंजप्शन और प्रोडक्शन में फ़र्क है। तो ये पावर कंजप्शन का जो डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो ये वहाँ से निकल के आता है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और हाँ, फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। धन्यवाद।